हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब से हम लोग टीजीटी पीजीटी एसएसटी के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। वेद त्रयी ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, तो पहले आता है वैदिक संहिताएं, फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं आरण्य ग्रंथ एंड देन उपनिषद। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, क्रम से लगाने को पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा कि वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है एंड देन आरण्यक है, फिर लास्ट में है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सभी वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का क्या मतलब है, तो भारतीय संस्कृति में ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। धर्म और ऋतु ये भारत की जो प्राचीन वैदिक सभ्यता थी उनके एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन कौन से, मतलब कि धर्म और ऋतु का क्या अर्थ था भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में, तो धर्म ये व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, धर्म के बारे में बताया गया है। यदि हम ऋतु की बात करें तो ये मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऋतु प्राचीन भारत में निशाका जिसे निष्क भी कहा जाता था, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निष्क या फिर निशाका भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद के बारे में दिया है कि उपनिषद के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उपनिषद ये उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था, करेक्ट है। और उपनिषद ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, ये भी उपनिषद के बारे में सत्य है। तथा उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ था, किस काल में हुआ था, ये पूछा है, तो ये हुआ था उपनिषद काल में। और उपनिषदों में जो दर्शन शास्त्र है इसके पक्ष में सबसे अधिक जोर दिया गया था, तो दर्शन शास्त्र में बात की गई थी ज्ञान पर। यदि क्वेश्चन आए भी कि उपनिषद किस पर आधारित, तो ये दर्शन पर आधारित, तो दर्शन किस पर जोर देता है, ये ज्ञान पर जोर देता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किसको उल्लेखित है, तो ये है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा सूक्ति है, ये किस उपनिषद में उल्लेखित है, तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट है उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा के अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो ये भी हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण को घोर आंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया है, मतलब कि जो कृष्ण जी हैं इनको घोर आंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया है छांदोग्य उपनिषद में। साथ ही छांदोग्य उपनिषद में ही इसे ही सबसे पुराना उपनिषद भी कहा जाता है, तो छांदोग्य उपनिषद ही सबसे पुराना उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इस ग्रंथ को इतिहास पुराण का पंचम वेद भी कहा जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद के बारे में ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना और इसे ही इतिहास पुराण का पंचम वेद भी कहा जाता है। यदि हम बात करें श्वेतांबर उपनिषद की, तो इसमें मोक्ष शब्द की सर्वप्रथम चर्चा हुई है, किसमें, श्वेतांबर उपनिषद में। और श्वेतांबर उपनिषद में ही शाब्दिक और श्वेतांबर उपनिषद का ही शाब्दिक अर्थ क्या है, सफ़ेद घोड़ा। यदि हम लोग बात करें बृहदारण्यक उपनिषद की, तो इसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द का वर्ण किस में है, ये है बृहदारण्यक में। और मोक्ष का ये और मोक्ष की बात करें तो वो है श्वेताश्वर उपनिषद में। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद, और बृहदारण्यक में ही जनक और याज्ञवल्क्य कथानक का वर्णन भी मिलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद ही गद्य में लिखा गया है, तो गद्य में अगर पूछे कि कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसी में अजातशत्रु को काशी का राजा भी बताया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और बृहदारण्यक उपनिषद को ही सबसे बड़ा उपनिषद भी बताया गया और इसी में अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मुंडकोपनिषद, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें तो 2-3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते लिया गया है। किसमें से? मुंडकोपनिषद। ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे? टूटी फूटी नौका से की गई। तो मुंडकोपनिषद के बारे में है कि इसमें जो यज्ञ होता था उसकी तुलना किससे की गई थी? टूटी फूटी नौका। और मांडुक्योपनिषद की बात करें तो ये सबसे छोटा उपनिषद है और बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा है। और यदि हम बात करें कठोपनिषद की तो इसमें अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन देखने को मिलता है। किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। और कठोपनिषद में ही मृत्यु संबंधी चर्चा की गई। मोक्ष की चर्चा किसमें की गई? तो वो की गई थी श्वेताश्वर उपनिषद में, लेकिन मृत्यु संबंधी चर्चा किसमें की गई? ये की गई है कठोपनिषद में। और नेक्स्ट हम बात करें यदि महाउपनिषद की तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वसुधैव कुटुंबकम, और इसके उल्लेख किया गया है महाउपनिषद में। निष्काम कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म सिद्धांत, इसका उल्लेख किया गया है ईशोपनिषद में। नेक्स्ट है यदि हम बात करें प्रश्नोपनिषद की तो इसमें ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों का संवाद देखने को मिलता है। किसमें? प्रश्नोपनिषद में। और उपनिषद के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों के सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण करती थी? तो ये थी गार्गी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है गार्गी का। क्वेश्चन आया तो किस उपनिषद में मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। उपनिषद युग का राजा अश्वपति ये कहाँ का शासक था? तो ये था कैकेयी का शासक। और अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें उपनिषद से देखने को। और उपनिषद काल में वे कौन से राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे? तो ये थे विदेह के जनक और कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु तथा पंचाल के प्रवहड़ जाबाली। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ के कौन राजा हैं। विदेह के कौन है? जनक हैं, तथा कैकेयी के अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु तथा पंचाल के राजा प्रवहड़ जाबाली। नेक्स्ट है उपनिषदों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, करेक्ट है। और उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से, सही है। यदि हम उपनिषद की बात करें तो ये उपनिषद ये तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। जो उपनिषद हैं ये तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त होता है? ये मिलता है इंद्र का, मित्र का, वरुण तथा नासत्य का। और बोगजकोई ये स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये भी बोगजकोई अभिलेख से मिलती है जानकारी। और बोगजकोई अभिलेख में ही 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक देवताओं का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ये तो अच्छे से याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए क्योंकि अभिलेखों का कालानुक्रम है, आता है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोगजकोई अभिलेख, फिर है डेरियस का बेहेस्तून अभिलेख और डेरियस का पारसीपोलिस अभिलेख, एंड देन डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख सबसे लास्ट में। नेक्स्ट यदि हम बात करें हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सांप ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था वासुकी ने। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना जाता था? तो ये माना जाता था गाय को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है? तो ये ईरान से संबंधित पुस्तक है। जैसे ऋग्वेद भारत से संबंधित है वैसे अवस्था कहाँ से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे क्या कहते थे? प्राचीन काल में तो उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और सुश्रुत संगीता का मूल पाठ वसुता किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शल्य चिकित्सा से। तथा वाग्भट की अष्टांग हृदय पुस्तक ये किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है आयुर्वेद से। अष्टांग हृदय किसकी है? वाग्भट की है। संबंधित किससे है? आयुर्वेद से।
गुजरात में संस्कृत और प्राकृत भाषा में रचित कृति लेखा पद्धति, इसका विषय क्या था? तो लेखा पद्धति किस भाषा में थी? संस्कृत और प्राकृत भाषा में थी। कहाँ की थी? गुजरात की थी। और इसका विषय क्या था? तो ये विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ये है 18। किस पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो ये मत्स्य और वायु पुराण को कहा है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में रचित है? तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये सह संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है द आर्कटिक होम इन द वेदास, मतलब आर्यों के लिए आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता, जो वैदिक सूर्य देवता था, उनको और किन नामों से जाना जाता था? तो इन्हें सावित्री, विश्वकर्मा तथा सविता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो ये की गई है भगवद गीता में। नेक्स्ट पॉइंट है भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये मिलता है हमें इराक से। और अभी हम लोगों ने पढ़ा अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? वो इराक से नहीं, वो संबंधित है ईरान से। भारत के किस स्थान से भोजपत्र के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं श्रृंगवेरपुर से। और भोजपत्र होता क्या था? तो ये भारत की जो बहुप्रचलित लेखन सामग्री थी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो प्रस्थान त्रयी में आता है भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? तो उन्हें कृष्णा नदी घाटी के तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उत्तर भारतकालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो ये किया है कौत्स ने। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की है? तो ये की गई है लगध ने। और किसने यज्ञी वैदिक परंपरा का समर्थन किया है तथा संन्यास का विरोध किया? ये किया है कुमारिल ने। मतलब इन्होंने यज्ञी वैदिक परंपरा को तो समर्थन किया लेकिन संन्यास का विरोध किया। कौन से वैदिक देवता अवेस्ता के देवता तथा अहुर मज्जा से सादृश्य रखते हैं? तो ये हैं वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये थे कानीन कहा जाता था। शूलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था रुद्र देवता के लिए। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है? तो इनमें वराह और नरसिंह के रूप में किया गया है प्रजापति का, वैदिक देवता प्रजापति का। संदेशवाहक कौन था? तो वैदिक काल में पालागल। संदेशवाहक मतलब पालागल। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो वो व्रातत्य या स्तोम थे। शाह जी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां मिलती हैं? तो ये मिलती हैं ब्रह्मा और इंद्र के। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पारिप्लव आख्यान क्या था? तो ये बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था क्या? पारिप्लव आख्यान। ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञाप्त जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो ये ज्योतिष में रखे जाते हैं। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये चित्रित धूसर मृत भांडों से की जा सकती है। मेगास्थनीज द्वारा डायनोसियस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान की गई है किससे? तो ये की गई है शिव और कृष्ण जी से। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त के लिए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो उसमें थे विश्वकर्मा तथा हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट है सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा। इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ये मिलता है हमें विष्णु पुराण में देखने को। कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? तो निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर देना। किस धर्म में यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था? तो ये ब्राह्मण धर्म में, बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में।
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है इंद्र के। उत्तर वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द क्या था? मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था खिल। चित्रित धूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के लिए कौन से कारण है? तो दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता। नेक्स्ट है वैदिक देवता वरुण के बारे में बताया गया कि वरुण वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे तथा वे पापियों को दंड देते थे। ये वरुण के बारे में कथन है। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? ये किया गया है मीमांसा दर्शन में। वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत ये किस देवता का निवास स्थान था? तो ये था सोम का। मूजवंत सोम से संबंधित था। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बीबी लाल के द्वारा। और विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तो उन्हें तिरुमल कहा जाता था तमिल में। जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल हुई दिखाई देती है? तो ये देती है उत्तर वैदिक युग से। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। वैदिक युग में मना मतलब कि मन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये वजन के लिए मतलब कि तौल माप के लिए। किस कारण से गढ़ संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में म्लेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया था? तो वो वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण। वर्ण संकर की कल्पना सबसे पहले कब दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है धर्म सूत्रों से। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल रूप में जानी जाती है। तो ये कार्यों के विभाजन के कारण जो भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ मतलब कि क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व पठन मतलब कि पॉलिटी के मुख्य क्या परिवर्तन हुए हैं? तो राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। पहले कुल था लेकिन बाद में इसका क्या भूमि विस्तार हो गया। नेक्स्ट है वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? ये था यज्ञ। संगीता क्या है? तो ये श्लोकों का संग्रह है संगीता। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र की रचना की है? तो ये की गई है पीवी काने के द्वारा। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से जो उत्पन्न पुत्र था उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता था? तो उन्हें अंबष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। इसका अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। गोपति मतलब मवेशियों का स्वामी। और वेद उपनिषद तथा पुराण ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यदि संगीता की बात करें तो इन्हें वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह कहा जाता था। और महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो ये नीलोत्पला नाम है और इसका उल्लेख वायु पुराण ग्रंथ में मिलता है। महानदी कहाँ बहती है? तो ये उड़ीसा में बहती है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो ये थे द्रोणाचार्य के। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्रों के समय। और कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है? तो ये है वीणा। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? तो ये थे किकट। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ये माना जाता है मनु को। तथा ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो ये थे स्कंदर स्वामी। गौतम एवं बौधायन के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? तो ये थी 15%। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे? तो ये थे प्रवाहड़ जाबाली। और नियोग प्रथा को किस धर्म सूत्रकार ने अनुचित बताया? तो ये बताया है बौधायन ने।